नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके फिर से उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले जो है मैंने इस चैप्टर से एक जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो मैंने आप लोग के सामने यूट्यूब पे मैंने डाल दिया था और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा भी है। और जितने भी आपके क्वेश्चन थे 15 तक मैंने क्वेश्चन करवाया था, जो सारे के मैंने डाउट जो है मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, आज जो है मैं उससे आगे का क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाला हूँ। 16 से लेके मैं 30 तक क्वेश्चन आज करवाऊँगा। ठीक है, जिसमें जो है जो भी डाउट होंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड के लिए पूछे जाते हैं वो मैं सारा आपको करवाऊँगा। ठीक है, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्लास को अच्छे से मिस ना करें, सारे क्लास को आप अटेंटिव देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका 35 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से थ्योरी और ऑब्जेक्टिव अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में अच्छा मार्किंग उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने जो लास्ट इन किया था क्लास वो 15 नंबर में था। आवर्तबीजी पौधे का भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो आवर्तबीजी पूछ रहा है। ठीक है, उसमें पौधे में भ्रूण का पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है 3x होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ऑर्थोट्रोपस विजार्ड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस मतलब क्या होता है, यानी पॉली इसका जो ऑब्जेक्टिव ये ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, पॉलीगोनम, पाइसम स्टाइवम, सोलेनम निग्रम या हिलिएंथस अनइवम। ठीक है, ये हिंदी में नाम दिया हुआ है इसका, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिंदी में। आर्थोट्रोपस का आर्थोट्रोपस विजार्ड सिर्फ जो है तो एक जो है वो सिर्फ कहता है पॉलीगोनम, यानी पॉलीगोनल होता है, ये पॉलीगोनल पाया जाता है। ठीक है, पॉलीगोनल होता है। ऑर्थोट्रोपस मतलब क्या, जैसे देखिए विजार्ड जो है, विजार्ड आपको कैसा होगा, ये विजार्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 होता है इस तरह से, और यहाँ पे भी क्या होता है 3 होता है। ठीक है, और बीच में जो है ये आपको 1 पाया जाएगा, यानी इसमें जो है 3 सेल ये और बीच में 2, टोटल कितना हो गया 8 सेल हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियस कितना होता है 7 होता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर में। ठीक है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अब ये 17 नंबर में क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। अगुणित पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित मतलब क्या पूछ रहा है आपको कि इसमें एक्स जो है वो पादप शरीर होता है। क्या होता है, आवर्तबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइटस या ब्रायोफाइटस, किस में पाया जाएगा आप ही बताइए। ये जो है आपका ऑप्शन किस में दिया जा रहा है, ऑप्शन किस में हो जाएगा, ये जनरली तर जो है वो आपको आवर्तबीजी अगुणित पादप शरीर होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग आवर्तबीजी, अनावृतबीजी एंड टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। देखिए इसमें जो है टेरिडोफाइटा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो टेरिडो जो है क्या है, टेरिडोफाइटा जो होता है एंड कहता है ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा, इसमें दोनों में क्या है, टेरिडोफाइटा में जो है इसमें रूट स्टेम और लीफ, इसमें क्या होता है एज लाइक होता है, क्या होता है एज लाइक होता है। एंड ब्रायोफाइटा में क्या होता है, यहाँ से रूट स्टेम और लीफ यहाँ से क्या होता है ओरिजिनेट होता है, क्या होता है
जिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, तो ब्रायोफाइटा में होता है। यहाँ से ये एक्स होता है, ये एक्स पाया जाता है। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? याद कीजिए, जब जायांग में स्त्री केसर, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये क्या हो गया आपका एंथर हो गया, ये दोनों एंथर होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है गाइनोसियम, ये क्या होता है एंथर, और ये क्या होता है आपका गाइनोसियम होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है जयांग, जयांग मतलब गाइनोसियम, स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है? जैसे ये मान लीजिए ये ऐसे ऐसे ये इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वियुक्त वियुक्त तांडपी, युक्त तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी, क्या कहलाता है? देखिए, जब यह जुड़ा हुआ होगा तो व्युक्त तांडपी मतलब क्या होता है हटना, और युक्त तांडपी, युक्त मतलब क्या जुड़ा हो जाना, यानी एक साथ ये जुड़ा होगा, ये अटैच होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं अटैच, अटैच हो जाएगा, ये अटैच होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं युक्त युक्तांडपी होता है, युक्तांडपी होता है, ये क्या होता है युक्तांडपी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 19 में आ जाइए। 19 में क्या कहता है आपको कि टैप्टम कोशिका दर्शाती है, क्या दर्शाती है? टैप्टम का जो कोशिका है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता कहलाता है। तो देखिए टैप्टम क्या होता है, आप जो है किताब में पढ़े होंगे, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे बुक पे अगर आपको मिला होगा, मैं आपको बुक दिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे जो लेयर होता है ना, जो लेयर होता है उस लेयर का सबसे जो बाहरी बाहरी का कवरिंग होता है वही क्या कहलाता है आपका टेप्टम कहलाता है। क्या कहलाता है वो? टेप्टम कहलाता है। अब टेप्टम जो होता है ना वो बहुत क्या होता है हार्ड होता है, ठीक है। क्या होता है हार्ड होता है, जिस तरह से इनामल पाया जाता है उसी तरह से जो होता है टेप्टम होता है। टेप्टम क्या करता है? सीड को प्रोटेक्शन देता है, क्या देता है? सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वही है ये जो है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ टैप्टम के बारे में। टैप्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखिए बुक में आपको दिखाया जाऊँगा, यहाँ देखिए, यहाँ है ना, यहाँ पे देखिए ये है ना, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं टैप्टम कहते हैं। यहाँ पे दे रहा है ये टैप्टम, ये देखिए टैप्टम, इसका क्या होता है कवरिंग करता है, ठीक है। ये कवरिंग इतना हार्ड होता है ना कि इसको ये कवर करके रखता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता होता है ये। 20 में देखिएगा, 20 में क्या कहलाता है? 20 में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी, चलाजा गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु? गुरु बीजाणु धानी मातृ से क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी या चलाजा बनता है, या गुरु बीजाणु क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है। यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 21 में क्या कहता है? पुष्पीय पौधे में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधे में युग्मक का निर्माण, किसका? युग्मक का निर्माण, ठीक है, किसके विभाजन से होता है? कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका, लघु बीजाणु, मातृ कोशिका के थ्रू। देख लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। नए युग्मक का निर्माण किसके थ्रू होगा? नए युग्मक जो होगा वो जनन कोशिका होगा, तो उसी से न हो जाएगा, जो रिप्रोडक्टिव सेल हो जाएगा उसी से न होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनन कोशिका हो जाएगा, ठीक है। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला जो होता है, देखिए क्लोरेला जो होता है बहुत ही हाईली कहता है प्रोटीनेशियस होता है। ये क्या होता है? क्लोरेला जो होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है।
और इसको जो है स्पेस क्राफ्ट में, यानी जो साइंटिस्ट होता है ना वो इसको क्या करता है, स्पेस में लेके जाता है, स्पेस क्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरह का क्या है, अलगी है, क्या है ये, शैवाल है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसका कि क्लोरेला शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ या एक कोश के प्रोटीन, ये क्या है, शैवाल होता है। ठीक है, 22 में देखिए, 22 में क्या कहता है, 22 हो गया। 23 में निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद होता है। ठीक है, जलोद्भिद पूछ रहा है, सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम या एकेसिया। देखिए नागफनी तो है, जीरोफाइट है, ये आपको मरुस्थल में पाया जाएगा। शीशम भी आपको क्या होता है, ज़मीन पे पाया जाएगा। और कहते हैं एक्सेरिया भी ज़मीन पे। ये जलोद्भिद मतलब पानी में है, तो सिंघाड़ा पानी में पाया जाने वाला फल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्या है, 24 नंबर। 24 नंबर में क्या है आपका, पराग भित्ति होती है, क्या होती है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय। क्या होता है ये, पराग भित्ति। पराग का जो वाल होता है, पराग यानी ये जो पॉलन ग्रेन है, इसका जो वाल होता है वह क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है, मल्टीपल होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, कई स्तरीय होता है। ठीक है, 25 में निम्न में से किसका पुष्प पासन खाया जाता है, मतलब इसमें से किसका पुष्प पासन खाया जाता है, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, या इनमें से सभी। पुष्प पासन जो है किस में खाते हैं। ठीक है, देखो जैसे सेब होता है ना, सेब जो होता है, सेब का हम लोग क्या कहते हैं, बीच वाला पार्ट खाते हैं, यानी इसका हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस खाते हैं। क्या खाते हैं, कहते हैं थैलेमस खाते हैं हम लोग। क्या खाते हैं, थैलेमस खाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन जो है वो, ये पुष्पासन को थैलेमस कहते हैं। तो किसका खाते हैं, सेब का खाते हैं। ठीक है, एप्पल का। 26 में निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन का भ्रूण पोष बनाता है। कहते हैं निस्त्यकांड, एंटीपोडल्स, सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक होता है। किसमें पाया जाता है, निम्न में से नर युग्मक से संयोजक का भ्रूण कोष बनता है द्वितीयक सेल से, सेकेंडरी सेल से। हमने बताया था ना, प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल जो होता है आर्चियो सेल होता है, सेकेंडरी जो होता है सेकेंडरी स्पोरोजेनेसिस होता है, तो द्वितीय केंद्रक से होता है। अगला 27 में क्या है, आवर्तबीजी पौधे के भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है, N 2N 3N या A और B। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए आवर्तबीजी क्या पूछ रहा है, आवर्तबीजी पौधों में भ्रूण पोषण के सूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है, 2N होगा सीधे, 2N यानी सेकेंडरी जो बनेगा ना, तो सेकेंडरी जो होगा, सेकेंडरी उसमें क्या होता है, 2N पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 2N पाया जाता है। अगला